आज हम इस लेक्चर में लॉग के बारे में जानेंगे कि लॉग क्या होता है, उसकी हम प्रॉपर्टीज और थोड़ी डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉग के बारे में। तो स्टार्टिंग मैं बिल्कुल बेसिक से ही करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग को हम ऐसे लिखते हैं, लॉग ए, और इसके पैरों के नीचे यहाँ पे बी होता है। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? इज रीड एज लॉग ए टू द बेस बी। मतलब इसको हम रीड ऐसे करेंगे, log a टू द बेस b। इट मीन्स जो हमारी ये टर्म है, इसको log का आर्ग्यूमेंट क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। और जो हमारा ये b है नीचे, इसको बेस बोलेंगे, बेस BASE। ठीक, सिंपल है। जो log, इसको पहली बात रीड कैसे करेंगे? log a टू द बेस b। और ये जो a है, ये आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको। और ये जो बी है, इसको हम बेस बोलते हैं, जो इसके पैर के नीचे है। और इसके अतिरिक्त ये मतलब होता क्या है, मैं अभी बताता हूँ। एक मिनट देखिए, ये जो मेरा log ए बी है ना, अगर मान लो ये मेरा ये कोई नंबर है, मान लो के बराबर है, तो इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। यानी कि ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है। यानी कि बी की पावर ए इक्वल टू ए। ये बात का ख्याल रखें कि ये बी हमारा बेस है, और ये यहाँ पे भी बी बेस ही है। यानी कि बेस और बेस सेम ही रहेंगे, और इधर जो के है वो उसकी पावर में आ जाएगा। ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इक्वल आ जाएगा। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। कोई मान लो मेरे पास ये है log 2 और यहाँ पे 8 है इक्वल टू के। मेरे को के की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ये सारी इक्वेशन। अच्छा, ये जो गिवन है, तो ये इधर से इधर भी आ सकते हैं हम, और इधर से इधर भी आ सकते हैं। इसका ओनली इस कंडीशन वाला है। तो इसको मैंने एक नंबर दे दिया, मतलब एक नंबर वाले एक्सप्रेशन से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर के इज इक्वल टू 8। अब मुझे पता है 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूं तो ये 8 आ जाएगा। यानी कि के कितना आ गया मेरा? 3। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक आधी और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया log 3, और यहाँ पे मैंने मान लिया 81 ले लिया, और यहाँ पे के है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर के इक्वल टू 81। और अब मुझे पता है 3 की पावर क्या करने पे मेरा 81 है, तो ऑब्वियसली के इज इक्वल टू 4। क्योंकि मैं 81 को ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको और इसको कंपेयर किया, के कितना है? 4। और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूँ अब log की। तो आई राइट हियर, यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ log, प्रॉपर्टीज ऑफ log। इसको थोड़ा बीच में कर देते हैं, थोड़ा बड़ा करके। ये लो, अब बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ, कितना ठीक है ना। तो इसकी मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ। अगर कलर ये लिया तो मैं भी यही कलर ले लेता हूँ। प्रॉपर्टी फर्स्ट तो वही सेम होगी कि अगर मैंने ये लिखा log ए और बेस बी है, और ये मान लो कोई नंबर के बराबर है, तो ये लिखना इक्वल है
इक्वलेंट है, इफ एंड ओनली कंडीशन भी बोल सकते हैं, बी की पावर के इक्वल टू ए। ये तो सिंपल हो गया। अब सेकंड नंबर पे भी प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरा log यहाँ पे मान लो मेरा कोई ए है और यहाँ पे भी सेम नंबर है, तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे भी कारण है। बिकॉज अगर मान लो ये, मैं इधर करके मान लो ये है मेरा log ए इक्वल टू मान लो के होता है, मुझे अब प्रूव करना है के मेरा ये 1 है, तो बाय अबव एक्सप्रेशन में इसको ऐसे भी लिख ए दी पावर के इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए की पावर 1 है तो के वो 1 होना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टार्टिंग में कि फिर मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ कि साइड पे ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है ये वाली प्रॉपर्टीज करने से पहले। और मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ, मान लो ये मेरा लिखा है ना log ए बी, ये आर्ग्यूमेंट और बेस है, तो इसमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ए और बी ना हमेशा हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। पहली बात, ए और बी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी बात, बी मेरा कभी भी 1 नहीं हो सकता है, बी नॉट इक्वल टू 1। बस ये दो चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए लॉ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इट मीन्स ये चीज़ें सेटिस्फाई है तो ये चीज़ें मतलब मेरी तभी ये प्रॉपर्टीज तभी लगेगी अगर ये वो दो जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाइड होंगी, यानी कि ए और बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और बी मेरा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और उसके बाद मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे जाता हूँ। मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि मान लो अगर ये log है और मान लो कि अगर यहाँ पे मेरे तरफ ए या कोई भी नंबर है और यहाँ पे 1 आ गया मेरा, तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा। अब ये कैसे आया, मान लो बाय सेम फर्स्ट प्रॉपर्टी से मुझे पता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं मान लूँ ये के बराबर है, log ए 1 इक्वल टू के। अब मैं एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ए पावर के इक्वल टू 1। तो मुझे पता कोई भी नंबर को 1 तभी हम लिख सकेंगे अगर के की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो इसलिए अगर के की वैल्यू 0 है तो यहाँ से सीधा ये आ गया कि log ए 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एज सिंपल एज। और उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर जाता हूँ मैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोलती है कि मान लो आपने ऐसा लिखा log ए और मान लो, चलो यहाँ पे आप बी की आदत है, आपको मैं बी लिख देता हूँ ए। तो यहाँ पे मान लो कोई नंबर है, इस ए की पावर एक्स है, तो इसको मैं ये एक्स आगे आ जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकूँ एक्स log बी ए। ये एक्स ये वाला ए की पावर एक्स यहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर ये चीज गिवन है तो ये आ जाएगा, अगर ये चीज गिवन है तो ये आ सकती है, जैसा कि क्वेश्चन में सिचुएशन हो उसके हिसाब से हमें करना है। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, अगर मान लो जैसा कि आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर थी ना, मान लो कि बेस के ऊपर पावर है मेरी एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसके ऊपर पावर थी तो इसके सामने मल्टीप्लाई, अगर बेस के ऊपर है तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय log बी ए। अब इन दोनों को मैं मान लो कंबाइन करके लिखना चाहूंगा, इन दोनों से मैंने एक ही प्रॉपर्टी जनरेट कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगी। मान लो मेरा ये है log, मान लो बी की पावर m और ए की पावर n है, ऐसा कुछ है, तो मैं ये n है मेरा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n आगे आ गया और ये m है तो 1/m आ गया, n/m log ए यहाँ पे बेस। आई होप ये क्लियर होगा अब। और ए और बी यानी कोई नंबर हो सकते हैं, वो दो प्रॉपर्टी बस होल्ड करनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या थी, ए और बी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए और बी कभी भी 1 नहीं हो सकता। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी इम्पोर्टेंट है,
कि कोई भी नंबर, मान लो ये ए है, ए की पावर मैंने ऐसे लिख दी लॉग ए बी, तो ये हमेशा बी के बराबर होगा। एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कोई भी नंबर, अगर मान लो मेरे पास 11 गिवन है, 11 को मैं लॉग की टर्म्स से मैं लिखना चाहूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से, कोई भी नंबर ले लो, मान लो 2 मैंने ले लिया, 2 उसके बेस में 2 लिख लो और यहाँ पे 11 लिख लो। ये देखो, ये सेम, यहाँ पे मैंने 2 लिया, ए मैंने 2 लिया तो यहाँ भी 2, ये जो बेस लिया 11, तो ये मैंने यहाँ पे 11 लिखा और ये 11 ही आंसर आ गया। मतलब आई होप ये क्लियर हो। और ये बात जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने एक और ले लिया, ऐसे ही कर लिया। मान लो यहाँ पे 3 ले लिया, तो मुझे बेस में भी 3 लेना पड़ेगा और बस यहाँ पे 11 रख दो, ये और ये सेम कर दो और जो यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे लिख दो। बहुत सिंपल है ये। और उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं लॉग की, जैसे कि अगर मेरा बेस सेम है, यानी कि ये, और यहाँ पे कुछ भी है, ए है, तो साथ में प्लस का साइन है, और यहाँ पे भी बेस सेम है, मतलब और यहाँ पे कोई नंबर है, मान लो सी, तो इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। पहले ध्यान से देखिए, ये चीज सेम होनी चाहिए, लॉग और उसका बेस, लॉग और उसका बेस, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग बेस वही सेम, और ये जो ए और सी, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, एक सी, ठीक है। अब मैं, अगर पॉजिटिव है, अब नेगेटिव की टर्न, मतलब नेगेटिव लिखना हो, ये भी बस वही सेम है कि बेस सेम होने चाहिए। अगर नेगेटिव है यहाँ पे, लो बी सी, ठीक है, तो मैं इसको प्रूव करना चाहूंगा ऊपर वाले तरीके से ही। मान लो ये प्लस, ये माइनस है ना, मान लो मैंने यहाँ पे इधर लिख देता हूँ मैं, लॉग बी ए प्लस, मैंने माइनस इधर ले लिया, लॉग बी सी, ठीक है। अब मुझे पता है नेगेटिव आ गया, तो मैं इसको इसके ऊपर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर एक्स है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर यहाँ है तो मैं इसकी पावर पे लिख सकता हूँ। इसके मुताबिक मेरा बन गया लॉग बी ए प्लस लॉग बी सी की पावर -1। तो इसके बाद ये मेरी ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ए सी इनवर्स, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग बी ए बाई सी, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला गया, सीधे याद कर ली प्रॉपर्टी। तो ये याद करने, ये अगर मैं यहाँ इसको याद करूँ तो ये ऐसे बनेगी, लॉग बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे ए माइनस लॉग, यहाँ पे बेस, और यहाँ पे अलग अलग आर्ग्यूमेंट। तो मैंने इन दोनों को किया, अगर नेगेटिव का साइन तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे आ जाएगा ए बाय सी, यहाँ से प्रूफ मैंने ये दे दिया ऊपर। अब उसके अतिरिक्त कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ, एक ये है बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं इसको, बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम, इसको बीसीटी भी बोलते हैं। तो इसमें ये है कि मान लो कोई भी मेरे पास दिया गया है, ये बेस है, ये कोई आर्गुमेंट, अगर मैंने इसका नया बेस लेना हो, तो मैं, अगर मान लो मुझे जरूरत हो क्वेश्चन में लॉग, यहाँ बेस बी है तो मुझे बेस सी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग सी डिवाइडेड बाय लॉग सी, सी कोई भी एक नया बेस है, जैसे ये बी है, ठीक है। तो ऊपर बस ये लिख दो ए, और नीचे बी, ए ऊपर ये वाला, और जो जो बी बेस बी था, वो आर्गुमेंट बी बन गया, ठीक है। लेकिन बेस की जगह क्या आ गया, सी और सी। यही है थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखा है log 3 5 है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू, और log, मान लो मुझे यहाँ पे 11 की जरूरत है, 11/5 आ जाएगा, और नीचे मेरा log 11 ही आएगा, और साथ में यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 आ गया, अगर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा मेरा।
बस इतना है ये। और इसके अतिरिक्त मान लो कोई भी नंबर है, मान लो 5, उसको मैं log के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? 5 log, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। कोई भी नंबर है, मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ log के टर्म में ऐसे। कोई भी नंबर है, मान लो 7 log 7 5। ये मैंने पहले भी बता दिया था, ए करके, ए log ए बी। बस ख्याल ये रखना कि यहाँ पे 1 कभी नहीं आ सकता। मान लो अगर यहाँ पे 1 हो गया, 1 log 1 5, तो बेस में कभी 1 नहीं हो सकता, तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा मेरा, नॉट डिफाइन। और उसके अलावा अगर मान लो मेरा कुछ ऐसा है log बेस ए, अगर मान लो मुझे ये और ये इंटरचेंज करने हैं आपस में, तो मैं क्या करूँगा, ये इन्वर्स कर दूंगा। log यहाँ पे बेस की जगह ए आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट में बी आ जाएगा मेरा। और अगर मेरा कुछ ऐसा है 1/b, और ये मान लो ए है मेरा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log बी, यहाँ पे आ जाएगा 1/b। ये दोनों प्रॉपर्टीज भी है। और आई थिंक इतना सफिशिएंट है, काफ़ी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कर ली है। तकरीबन तकरीबन सभी प्रॉपर्टीज हो गई हैं log की। एक आधी बचती होगी, वो भी हम शायद नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही थी मेन। तो थैंक यू। अगर आपने मेरी वीडियो पसंद की तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।